कॉर्बेट नेशनल पार्क की भूमि में वनों के अवैध कटान के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच से पूर्व की भाजपा सरकार भी सवालों के घेरे में। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विजिलेंस टीम ने हरक सिंह के ठिकाने पर पूर्व में अवैध कटान निर्माण मामले में जांच करने पहुंची थी और अब उसी से जुड़े कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही खंडपीठ ने राज्य की जांच एजेंसियों से सीबीआई का सहयोग करने को भी कहा है। मामले में अब सियासत भी शुरू होती नजर आ रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6000 वृक्षों का अवैध पातन हुआ और एक टाइगर सफारी के नाम पर काफी अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ। इस बात का स्वतः संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2021 में लेकर राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए कहा था। इस बीच दिसंबर 2021 में देहरादून निवासी अनुपंत ने जनहित याचिका दाखिल करके दोषी जो है पॉलिटिकल पर्संस और आईएएस अफसर और आईएफएस अफसर तीनों पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब 6 जनवरी 2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने पुनः मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि कार्रवाई की जाए और तब जाकर तत्कालीन डीएफओ कालागढ़ किशन चंद पर कार्रवाई हुई। लेकिन तब भी जो तत्कालीन वन मंत्री थे हरक सिंह रावत जी, जिनका नाम लगातार रिपोर्ट में आ रहा था, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट थी जो माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट हुई, या जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें भी उनका नाम आ रहा था, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तीसरा मौका माननीय मुख्य सचिव को माननीय उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी 2023 के अपने आदेश में दिया, जहां उनसे कहा कि सब दोषी लोगों का नाम एक टेबल में बनाकर रिपोर्ट के अनुसार माननीय मुख्य सचिव उच्च न्यायालय को अवगत कराएं। लेकिन माननीय मुख्य सचिव ने जो एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया, उसमें फिर से उन्होंने कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत जी का नाम नहीं लिखा, जो तत्कालीन वन मंत्री थे, जिनका नाम लगभग हर रिपोर्ट में आया। उन्होंने तत्कालीन प्रमुख सचिव वन का नाम नहीं लिखा। देखिए, जो पाखरू में जो है पेड़ कटान का मामला है या अवैध निर्माण का मामला है, ये मामला न्यायालय में था। हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया है। मैं हाईकोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग लगातार जो है विपक्ष के लोगों पर जो है सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का जो है प्रयोग करने का काम कर रही है और आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। और मैं समझता हूं कि न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश किए हैं। हरक सिंह जी उस पर पाक साफ होकर के निकलेंगे और ये दायित्व तो उन अधिकारियों का बनता था जिन अधिकारियों ने इस कृत्य को करने का काम किया। तो कांग्रेस क्यों परेशान है? इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस क्यों परेशान है? पहले तो स्पष्ट करे। अरे भाई देखिए, मैंने आपसे खुद ही कहा है कि अगर हमको लगेगा कि निर्णय के परीक्षण करने के बाद कि उच्चतम न्यायालय में जाकर अपील करने की आवश्यकता है तो अपील करेंगे। सरकार किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हम नहीं करेगी। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, तो आप भी जान रहे हैं न्यायालय का प्रश्न। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अलग जांच चल रही है, इसमें सीसी भी एक जांच कर रही है, आपका एडीटी अलग जांच कर रही है और हमारी सरकार के द्वारा भी विजिलेंस को इस पूरे प्रकरण को सौंपा गया है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है सीबीआई जांच के लिए। निर्णय को आने दीजिए, परीक्षण करा लेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो उच्चतम न्यायालय में जाकर के अपील भी करेंगे। ठीक है, कोर्ट इस मामले में उच्चतम न्यायालय जाएगी। देखिए, मैंने कहा पहले निर्णय का आने के बाद उसका परीक्षण कर लें। परीक्षण के बाद अगर ये लगेगा कि इसमें उच्चतम न्यायालय जाना है तो हम लोग अपील में जाएं। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं अस्करी जाफरी न्यूज़ रूम से लाइव। अस्करी, हरक सिंह रावत की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। देखिए, वनों के अवैध कटान के मामले में अब जांच होगी, वो भी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में तो सवाल जो पूर्ववर्ती उस वक्त की सरकार थी उस पर भी उठेंगे। तो जो सीबीआई के जांच के आदेश दिए गए हैं, आपको क्या लगता है कितनी तस्वीर अब साफ हो पाएगी? क्योंकि तमाम तरह के एलिगेशंस लग रहे थे हरक सिंह के ऊपर। हरक सिंह का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? उनके वकील का क्या कुछ कहना है इस मामले पर?
देखिए बिल्कुल मनीष, अगर हम बात करें, चूंकि पूरा मामला शुरू होता है विधानसभा चुनाव से एन पहले, क्योंकि जब हरक सिंह रावत ने पार्टी बदली उसके बाद से तमाम गहमा गहमी का दौर शुरू हो जाता है। और इसको कई दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है, दल बदल की राजनीति के दृष्टिकोण से भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि हरक सिंह रावत ने पहले कांग्रेस को त्यागा, भाजपा में गए, भाजपा को त्यागा, फिर कांग्रेस में आए। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति का भी पूरा पूरा जो है रोल इसमें देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से पूरा मामला शुरू होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, वहां पर 163 पेड़ों की काटने की परमिशन थी, लेकिन उसके इतर जाकर के ज्यादा पेड़ों को वहां पर काटा गया, और तमाम जो पर्यावरणीय जो परमिशंस होती हैं वो भी नहीं थी। इसके अलावा तमाम जो वित्तीय परमिशन होती है वो भी परमिशन नहीं थी। उसके बावजूद वहां पर अवैध निर्माण कराए गए, जिसको लेकर तमाम सवालात उठाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी सवाल उठाए। उसके अलावा अगर हम बात करें जो सेंटर की कमेटी है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उसने भी बहुत सारे सवाल इस पर उठाए कि पूरे का पूरा जो निर्माण पोखरों में किया गया है वो अवैध है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि उस वक्त के वन मंत्री थे तो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं हो पाया। लगातार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपने पत्राचार में कहता भी रहा। उसके अलावा सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने एक बड़ा जो है इसमें ऐतराज़ जताया, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई एक्शन नहीं हुआ। अब बात करिए अगर हम सीबीआई जांच की, चूंकि इसमें अनुपंत ने अपनी जो प्रार्थना पत्र में हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि सीबीआई जांच की जाए इस पूरे मामले की, और उसमें अगर हम बात करें जो मुख्य न्यायाधीश है विपिन सांघी और न्यायाधीश हैं आलोक वर्मा, उनकी खंडपीठ ने जो है साफ साफ आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए और राज्य की तमाम जो जांच एजेंसीज हैं वो सीबीआई का सहयोग करें इस पूरी जांच में। बीते दिनों हमने देखा भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के आदेश के बाद से जो है विजिलेंस की जांच के आदेश हुए, तो विजिलेंस बहुत गहनता से इसमें जांच भी कर रही थी और लगातार उनके तमाम जो प्रतिष्ठान हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, या फिर अगर हम बात करें जो उनका पेट्रोल पंप है अमरावती, वहाँ पर भी छापेमारी हुई। वहाँ से अगर हम बात करें जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से 2 जनरेटर भी जो है बरामद किए गए, जिनकी कीमत 80 लाख रुपए तक बताई जा रही। तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा जो है बड़ा एक गड़बड़ झाला जरूर इसमें पाया गया है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में जो डीएफओ रहे हैं कालागढ़ के, उनको उन पे सख्त कार्रवाई करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया, अभी भी वो जेल में ही है। तो आप अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार जिस तरह से एक के बाद एक सख्त एक्शन ले रहे हैं, विजिलेंस की जांच के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद जिस तरह से हाईकोर्ट ने पूरे मामले में एक तरह से हस्तक्षेप किया है और आदेश दिया है सीबीआई जांच का, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार अब उसका परीक्षण कराएगी, निर्णय का परीक्षण कराएगी। और अगर राज्य सरकार को लगता है कि जिस तरह से वन मंत्री जो उत्तराखंड के वन मंत्री हैं मौजूदा सुबोध उनियाल, उन्होंने भी कहा है कि अगर हमें लगेगा निर्णय का परीक्षण कराना चाहिए तो हम निर्णय का परीक्षण भी कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं पूरा एक मामला जो है पॉलिटिकल हो चला है, जो सियासी पारा है वो फिलहाल प्रदेश में हाई है, क्योंकि अगर हम बात करें जो विपक्षी दल है उनका साफ तौर से कहना है कि जो भाजपा में तमाम जो दागदार नेता हैं वो क्या दूध के धुले हैं, या कोई नेता अगर भाजपा से कांग्रेस आता है तो ऐसी क्या बात हो जाती कि उनके खिलाफ फौरन सीबीआई या ईडी या अन्य जो जांच एजेंसीज हैं उनका हवाला देते हुए जांच के आदेश दिए जाते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है भाजपा पर कि भाजपा की वॉशिंग मशीन है, वहां पर तमाम जो इस तरह के नेता रहते हैं उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती, और जैसे ही कोई नेता कांग्रेस की तरफ आता है तो उसको सीबीआई या ईडी का डर दिखाकर जो है खामोश करने की कोशिश की जाती है। पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं सियासी रूप ले चुका है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल इतना माना जा रहा है कि जो पूर्व वन मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उनकी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ना तय हैं। उनके अलावा जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल रहे, इस पूरे जो प्रकरण हुआ उसमें शामिल रहे, तमाम डीएफओ की बात करूं या जो आला अफसरान हैं उनकी बात करूं, उन पर भी कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। मनीष वर्मा। अच्छा, छापेमारी भी की गई थी, आपने देखा था किस तरह से छापेमारी भी की गई थी हरक सिंह रावत के ठिकानों पर। कुछ निकलकर छापेमारी में उस दौरान कुछ निकलकर सामने आया, कहा जा रहा था कई महत्वपूर्ण जो है कागज बरामद किए गए हैं, लेकिन वो कागज क्या थे वो समझ में नहीं आया। और इधर सीबीआई जांच के जब आदेश दे दिए गए हैं तो वो जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों से भी क्या पूछताछ की जाएगी? हरक सिंह रावत के साथ ये पूछताछ अलग अलग की जा सकती है या फिर एक साथ बैठाकर ये पूछताछ की जाएगी? अस्करी।
मनीष, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा बीते दिनों विजिलेंस ने पूरी छापेमारी की, 2 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। हालांकि उनको उस जांच में जो क्या कागजात मिले, क्या ज़रूरी कागजात मिले, उसको अभी जो है ओपन नहीं किया गया है, उसका खुलासा भी नहीं हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है, क्योंकि जो तमाम तस्वीरें हमारे सामने, जनरेटर वहाँ से बरामद हुआ जो लाखों रुपए की कीमत का बताया जा रहा है, वो ज़रूर सामने आया। लेकिन क्या कागजात विजिलेंस के हाथ लगे, वो अभी सामने नहीं आ पाया। इसके अलावा अगर हम बात करें सीबीआई की, क्योंकि एक प्रमुख जांच एजेंसी है, उसको इसका जिम्मा दिया गया है, और जो प्रदेश की जांच एजेंसीज हैं उनसे भी कहा गया है कि आप सहयोग करें। आने वाले वक्त में तमाम चीज़ों पर से पर्दाफाश होगा और तमाम जो छिपी हुई चीज़ें हैं वो भी उजागर होंगी। क्या इसमें फैक्ट्स फिगर्स हैं वो भी सामने आएंगे, किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं, किस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ही किया गया, यह जो अवैध निर्माण है आखिर किसकी शह पर किया गया। इसमें सिर्फ जो तत्कालीन वन मंत्री हैं हरक सिंह रावत, वो सिर्फ इसमें इन्वॉल्व थे, या तमाम जो आला अधिकारी हैं, डीएफओज हैं, वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं पूरा एक मामला जो है वो सामने आया, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा है, जो हरक सिंह रावत है, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर मेरे ऊपर दबिश दी गई तो बहुत सारे नाम सामने आएंगे। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर में बहुत सारे लोग जो उनके साथ शामिल हो सकते हैं, उनका नाम भी सामने आ सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कितनी पारदर्शिता के साथ राज्य सरकार जो है सहयोग करती है सीबीआई का, और सीबीआई कितनी गहनता के साथ जांच करती है। बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला है, करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला इसमें पाया जाएगा, क्योंकि लगातार जो है एनजीटी ने और सीईसी ने लगातार इस पर ऐतराज़ जताया, लेकिन उसके बाद भी, बहुत पत्राचार के बाद भी, जो राज्य सरकार के नुमाइंदे थे उन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया था। क्योंकि जब जो तत्कालीन वन मंत्री हैं भाजपा में हुआ करते, तो जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब जैसे ही कांग्रेस में वन मंत्री, पूर्व वन मंत्री आते हैं, तो फौरन सीबीआई जांच के आदेश होते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है पॉलिटिकली हो चला है, पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। फिलहाल अभी देखना होगा सीबीआई की जो जांच के आदेश हुए हैं, उसके जो निर्णय हाई कोर्ट ने लिया है, उसके परीक्षण के बाद क्या कुछ राज्य सरकार करती है, और क्या सुप्रीम कोर्ट जाती है अपील के लिए, और अपील के बाद क्या कुछ खास होता है, वो देखना। एक चीज़ अस्करी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हरक सिंह रावत ने कहा था भाई अगर मेरे ऊपर दबाव पड़ा तो कई सारे नाम उजागर होंगे, यानी कुछ तो गलत हुआ है, ये हरक सिंह भी जानते हैं, इसलिए इस तरह की बात कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उस वक्त भी बीजेपी की सत्ता थी, तो कई और नेता भी शामिल हो सकते हैं, उनकी भी पोल खुल सकती है। तो ऐसे में क्या बिना डर बिना भय के काम होगा, या फिर कुछ दबाव रहेगा? देखिए, एक तो कागज जो बरामद हुए, ये भी हम जानना चाहेंगे, जो कागज बरामद हुए थे, क्या वो जो कागज है इस पूरे मामले में, वो कागज अहम भूमिका भी निभा सकते हैं? अस्करी, 3 सवाल है। देखिए, बिल्कुल मनीष, जाहिर है अगर कोई भी जांच एजेंसी जांच करती है तो कड़ी दर कड़ी जांच करती है, परत दर परत जांच करती है, और लगातार एक एक बिंदु को लेकर जांच करती है। तो विजिलेंस ने अभी तक जो भी जांच की होगी, वो जो है अपनी जो उनकी रिपोर्टिंग एजेंसी है उनको सौंपा होगा, और तमाम जो पत्र है वो उनको दिए होंगे, तमाम जो कागजात मिले वो उनको सौंपे होंगे। अभी हालांकि इसमें खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक पूरा मामला साफ नहीं हो जाता तमाम चीज़ें कहना बेहतर भी नहीं है, क्योंकि जब पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा तो तमाम जो जांच एजेंसीज है उनकी तरफ से, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से जरूर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर माना जा रहा है कि जो विजिलेंस अभी तक जांच कर रही थी उसके हाथ भी बहुत कुछ लगा है अपनी जांच में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से इसको देखें, जिस तरह से याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी और प्रार्थना की थी हाई कोर्ट से कि आप इसमें सीबीआई जांच के आदेश दीजिए, और सीबीआई और हाई कोर्ट ने उसको कबूल किया और सीबीआई जांच के आदेश दिए। तो आने वाले वक्त में जांच जो है और प्रखरता से चलेगी, बहुत तेजी से चलेगी, चूंकि जाहिर है सीबीआई एक प्रमुख जांच एजेंसी है और अपनी जांच बहुत गहनता के साथ वो करने के लिए जानी जाती है। तो आने वाले वक्त में तमाम जो नाम इसमें छिपे हुए हैं वो उजागर होंगे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ा या जांच प्रभावित नहीं हुई तो बहुत कुछ सामने आने के आसार हैं, चूंकि इसमें दल बदल की राजनीति के रूप से भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से एन पहले हरक सिंह
सिंह रावत ने पार्टी छोड़ी थी और अपनी पुत्र वधू का टिकट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से फाइनल कराया था। तो आप समझ सकते हैं पूरा मामला जो है राजनीतिक है फिलहाल, और तमाम तरह की बयानबाजी आ रही है, लेकिन तमाम जो लोग हैं, तमाम जो प्रदेशवासी हैं, उनको विश्वास है सीबीआई पर। जो प्रमुख जांच एजेंसी है वो क्या कुछ जांच करके सामने लेकर आती है, क्या कुछ जो है फैक्शन फिगर्स सामने आते हैं, वो देखना होगा। फिलहाल कई बार हम देखते हैं कि तमाम जो इस तरह के बड़े नेता होते हैं, दिग्गज नेता होते हैं, दागदार नेता होते हैं, वो कई बार पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बच जाते हैं। मनीष, ठीक है अस्करी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।